गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश अफेक्शन की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी वाक्य के भागों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को नोट्स ज़रूर बनाना है, ये याद रहे। आइए शुरू करते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट यानी विधेय। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, इसको समझते हैं। सब्जेक्ट इज द वन whom और विच वी टॉक अबाउट और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। यानी कर्ता वह होता है जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप और बेहतर समझ पाएंगे। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है, मीना इज स्माइलिंग। मीना मुस्कुरा रही है। तो इस वाक्य में मुस्कुराने का कार्य कौन कर रहा है? मीना। तो मीना क्या होगी? सब्जेक्ट। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, रवि इज 5 years ओल्ड। यानी रवि 5 साल का है। अब इस वाक्य में रवि यानी सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि अवस्था की जानकारी मिल रही है। यानी इस सेंटेंस में रवि कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि ये बताया गया है कि रवि जो है 5 साल का है, या रवि के बारे में ये बात हो रही है कि रवि 5 साल का है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? या तो वो कोई एक्शन परफॉर्म करे, कोई कार्य करे, या उसके बारे में बात की जाए, तो वो जो है सब्जेक्ट होता है। इस तरीके से आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है। अब हम वाक्य के दूसरे भाग प्रेडिकेट यानी विधेय को समझते हैं कि विधेय क्या होता है। प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब और एक्शन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य का जो दूसरा भाग होता है वो विधेय कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, जिसमें क्रिया, मेन रूप से क्रिया व कर्म, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हम प्रेडिकेट के भाग वर्ब व ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए वर्ब जो है क्या होती है। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी क्रिया वो होती है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था यानी स्थिति की जानकारी प्रकट होती है या मिलती है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है, आई वॉक इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में वॉक के माध्यम से आई के कार्य करने की जो है जानकारी मिल रही है। और अगर दूसरे सेंटेंस में देखें हम, आई एम यंगर देन राम, यानी मैं राम से छोटा हूँ। इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है एम, और एम के माध्यम से आई यानी सब्जेक्ट की स्थिति का पता चल रहा है, अवस्था का पता चल रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होती है। और अब आगे देखते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अब सबसे पहले मेन वर्ब को समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के कार्य को बताती है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे डू, टेक। डू यानी करना, टेक लेना, गिव देना, फाइंड पाना, ड्रिंक पीना, सिंग गाना, प्ले खेलना, वीप रोना, लाफ हंसना। ये मेन वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और दूसरा प्रकार है हेल्पिंग वर्ब, या इन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसको समझते हैं। इट डिस्क्राइब्स स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हिंदी में देखते हैं। यह कर्ता या उद्देश्य, सब्जेक्ट को जो है कर्ता या उद्देश्य भी बोलते हैं, की अवस्था को बताती है। यानी हेल्पिंग वर्ब कार्य को नहीं बताती, स्टेट को प्रकट करती है सब्जेक्ट के। सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर्ता व समय काल के अनुसार किया जाता है। यानी जैसा टेंस व सब्जेक्ट हुआ उनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, etc। अब हम प्रेडिकेट का जो दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म या कारक, इसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कर्म वो होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। यानी जो कर्ता के कार्य या अवस्था से प्रभावित होता है। जैसे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। राम इज माय फ्रेंड, पहला सेंटेंस है, तो इसमें जो है राम सब्जेक्ट हो गया, जो कि जिसकी बात हो रही है कि राम मेरा दोस्त है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, जो कि अवस्था को प्रकट कर रही है। और माय फ्रेंड जो कि सब्जेक्ट की अवस्था से प्रभावित हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा माय फ्रेंड। दूसरे सेंटेंस में देखें हम, सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है, हिंदी में बोलेंगे। इसमें जो है सी जो कि कार्य कर रही है भोजन पकाने का, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगी। और कुक्स मेन वर्ब हो जाएगी कुक। फूड जो कि सब्जेक्ट के एक्शन से प्रभावित हो रहा है, यानी सी वह के पकाने से, तो फूड जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सेंटेंस के पार्ट्स को समझ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। थैंक यू।